नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। बीए बीएससी करना चाहिए या बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड वाला जो कोर्स होता है वो करना चाहिए। क्योंकि अब जो है 2023 से ये जो कोर्स है बीए बीएससी और ये जो कोर्स है बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड, ये दोनों कोर्स ही 4 साल का कोर्स है। दोनों कोर्स ही 4 साल का कोर्स है। तो अब आपको कौन सा कोर्स करना सही रहेगा और इसमें कौन जो है वो एडमिशन कब से होने वाला है, और बिहार के हिसाब से जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है या फिर इंडिया लेवल पे जो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और पूरा डिटेल में जो है वो मतलब कि पीडीएफ के हिसाब से जो भी जानकारी आपको मिल सकती है वो जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डिसीजन होता है, जो आखिरी फैसला होता है, वो तो आपको ही करना होता है। वैसे भी आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको अपना एक सब्जेक्ट चुन लेना है। अपना एक सब्जेक्ट, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, भीड़ देख के नहीं चुनना है। आपको चुनना है अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज लेना है, जिस सब्जेक्ट में आपको जो है वो पढ़ने का मन होता है, आपको जो है वो उसमें आगे बढ़ने का मन है। तो सबसे पहला काम हुआ कि आप जो है वो एक सब्जेक्ट चुन लीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरा काम ये हुआ कि ये आपका जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है उस सब्जेक्ट में स्कोप कितना है, यानी कि उस जो भी सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उस सब्जेक्ट का फील्ड कितना बड़ा है, आप कहाँ तक उस सब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं। दूसरा काम ये हो चुका है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपना एक प्रोफेशन चुन लेना है कि आपको कौन सा प्रोफेशन, आपको कौन सा काम आप करना चाहते हैं, कौन सा काम आप बाद में जो है वो करना चाहेंगे उस सब्जेक्ट को लेकर, या फिर जो भी फील्ड है उस फील्ड में आप कौन सा काम करना चाहेंगे। उसके बाद आपको देखना है अपना फैमिली का सिचुएशन। अपने फैमिली का सिचुएशन देखना है कि आपके फैमिली के पास आपको देने के लिए टाइम कितना है, आपके पास कितना टाइम है कि आप उस कोर्स को दे सकते हैं, या फिर उस कोर्स में आप कितना टाइम लगा सकते हैं, उस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगा सकते हैं। तो वो सारा चीज़ आपको सबसे पहले देख लेना है। उसके बाद आप जो है वो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर टीचिंग प्रोफेशन ही करना है, आपको टीचर ही बनना है, वो भी कौन सा टीचर, जो स्कूल लेवल पे होता है, इंटर लेवल पे होता है, ये सब टीचर अगर बनना है तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। एडमिशन वगैरह के बारे में अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस वगैरह कैसा चल रहा है और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देख लिए कि आपको जो है वो कौन सा, अगर टीचिंग ही प्रोफेशन में आपको जाना है, टीचिंग ही आपका जो है वो जो है वो इंटरेस्ट है, तो आप पढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह में बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड का कोर्स जो है वो कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका सपना है कि कॉलेज में पढ़ाना है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाना है अगर आपका सपना है, तो देखिए, एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि जो ये बीए बीएससी 4 साल का ऑनर्स वाला कोर्स है उसमें आप कर लीजिए, 4 साल वाला ऑनर्स कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आप जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो सब दीजिएगा। उसके बाद जो है वो आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। वो सारा चीज़ जो है तो वो तो आपको जो है वो रिसर्च करना पड़ेगा, उसको आपको जो है वो जानकारी लेना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में। आपको करना क्या है, आपको कॉलेज में पढ़ाना है या फिर टीचिंग जो वो कॉलेज स्कूल लेवल पे करना है, इंटर लेवल पे करना है, उसके लिए जो है वो आप इस प्रोफेशन को जो है वो चुन सकते हैं, ठीक है। और टाइम लिमिट भी आपको देखना है कि आपको कितना टाइम आप दे सकते हैं। ये सारा चीज़ देखने के बाद ही आपको कोर्स चुनना है। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन ले चुके हैं और बाद में जो है वो आपको सब कुछ जो है वो जल्दी में अगर करना होगा तो ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। अब जो है वो आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से ये कोर्स में दोनों में से जो है वो कुछ भी चुन लीजिए। अब बात करते हैं कि अब अगर आपको जो है वो बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड ही करना है, आपको टीचिंग ही करना है, जो है वो मान लीजिए स्कूल ही लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो आप ये कोर्स के साथ जो है वो कॉलेज लेवल पे नहीं जा सकते, आपको पीजी करना ही पड़ेगा बाद में, ठीक है, पीजी करना ही पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ बात का बात है, हम लोग बात करने बस इसी लेवल पे। तो इस लेवल पे जो एडमिशन होता है बिहार के हिसाब से, आपको जो है वो इंटीग्रेटेड बीएड में जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो भी डिटेल है आप जो है वो अब हम लोग देख लेते हैं कि पीडीएफ के हिसाब से जो डिटेल अवेलेबल है, ऑफिशियल पीडीएफ के हिसाब से, वो कैसा है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलते हैं डायरेक्ट पीडीएफ पे।
तो देखिए क्या बोलते हैं, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ 2023 के लिए है, जो बिहार में बीएससी प्लस बीएड और बीए प्लस बीएड में एडमिशन होता है उसके लिए ये 2023 का है। 2024 का भी आया नहीं है, 2024 में अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 2023 के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात करनी है कि कौन सा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है। तो देखिए ये एडमिशन होता है, आपको अगर सबसे लास्ट पेज पे लेके चले कि कौन सा यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन होता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं सबसे लास्ट में, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, BRABU, ठीक है, BRABU मुजफ्फरपुर के अंदर आपका एडमिशन होता है। और बिहार के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड वाला कोर्स नहीं करवाया जाता है। आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ जो है वो BRABU है। और कॉलेज कितना है उसको भी देख लेते हैं कि कॉलेज का ऑप्शन कितना अवेलेबल है आपके पास और सीट कितना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो कॉलेज के बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए जो है पीडीएफ में सारा जानकारी दिया हुआ है 2023 के हिसाब से हालांकि है, लेकिन 2024 के ऊपर जो है वो कोई अभी अपडेट नहीं आया हुआ है कि इसमें ऐसा जो है वो होगा या नहीं होगा ये सारा चीज़। तो देखिए यहाँ पे आपको बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड का जो है वो कॉलेज का जो है वो नाम दिया हुआ है। सिर्फ 4 कॉलेज पूरे बिहार में, एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 4 कॉलेज है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं, बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड वाला कोर्स जो है। कौन कौन सा कॉलेज है, यहाँ पे आपको जो है वो बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन मिल जाएगा, वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मिल जाएगा, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये चार कॉलेज ही है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। 4 साल वाला बीएड जो होता है जिसमें आप बीए भी कर सकते हैं और बीएड भी कर सकते हैं। तो इसमें सीट कितना है, तो सीट है हर कॉलेज में 100 यानी कि 400 टोटल सीट है। 400 सीट ही आपको मिलेगा इन चारों कॉलेज में मिला के, मतलब 100 सीट अलग अलग, एक एक कॉलेज में 100 सीट। तो अब आप डिसीजन लीजिए कि जो बिहार में जो इसके लिए एडमिशन का प्रोसेस जो है, एडमिशन का प्रोसेस ऐसा है कि जो सबसे पहले होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में बनता है मेरिट लिस्ट, फिर उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको इन कॉलेजों में जाके एडमिशन लेना होता है। और इन कॉलेजों में सीट का तो आपको पता ही है सीट कितना है। और अगर बहुत सारा स्टूडेंट लेना चाहे तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीट मिलने का चांस कितना रहता है। और ये जो कोर्स है वो सच में जो है वो बिहार के हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए ये 4 साल का कोर्स तो है 4 साल का, लेकिन इसके एग्ज़ाम लेट होने के कारण ये 4 साल से ज़्यादा भी हो जाता है। आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी का हालत वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा कि हालांकि ये कोर्स जो है वो 4 साल का है, 4 साल का कोर्स तो है, लेकिन जो है वो एग्ज़ाम वगैरह लेट होने की वजह से आपको ये 4 साल का कोर्स जो है वो आगे भी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका 4 साल कहीं हो सकता है कि 5 साल जो है वो बन जाए। तो ऐसा ये सिस्टम है, ऐसा ही से जो है वो चल रहा है। और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो पिछले कई सालों से जब से ये मतलब जो है वो पिछले सालों का रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने का जिम्मा जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को दिया जाता है। तो LNMU दरभंगा सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। इसके कॉलेज के अंदर या मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स करवाया नहीं जाता है। ये कोर्स होता है BRABU, ठीक है, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी बोलिए आप, उसके अंदर जो है वो एडमिशन होता है। उसी में 4 कॉलेज है, सिर्फ उसी के अंदर जो है वो एडमिशन होता है। मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके रिजल्ट और एडमिशन वगैरह का डेट वगैरह निकालने का जिम्मा उनको दिया जाता है। या फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी को जो है वो जिम्मा दिया जाए वो सिर्फ एग्ज़ाम लेगी और एडमिशन होगा आपका जो है वो BRABU के अंदर ही। जो 4 कॉलेज आपको बताया गया उसी 4 कॉलेज में जो है आपका एडमिशन होगा। तो 4 कॉलेज में ये एडमिशन हो रहा है। आपको जो है वो 4 साल का बीएड आपको जो है वो मतलब कि बीए और बीएड जो है वो दोनों एक साथ हो जाएगा। तो अगर आपका सपना मतलब अगर आप सोच ही लिए हैं कि टीचिंग ही करना है, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप बिहार से नहीं करना चाहते हैं, अगर आप बिहार से नहीं करना चाहते हैं, अगर आप बाहर से करना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से जो है वो करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है वो इंडिया लेवल पे भी ऑप्शन अब आ चुका है, इंडिया लेवल पे भी ऑप्शन आ चुका है। और अब जो है ये कोर्स जो इंटीग्रेटेड बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो है वो बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड, उसका नाम बदल के आईटीईपी कर दिया गया है, आईटीईपी कर दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग जो है वो अब जो पीडीएफ है उसके हिसाब से जो है वो डिटेल देख लेते हैं कि इसमें आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। इंडिया लेवल पे बात करेंगे, बिहार लेवल पे हम बात कर चुके हैं। अगर आपको बिहार से बाहर जो ये कोर्स करना है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे कॉलेज के अंदर, तब जाके आपके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया लेवल पे, अब जो है वो हम लोग उसके लिए बात कर लेते हैं। देखिए, ये है इंडिया लेवल पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का पीडीएफ। एनटीए की तरफ से जो भी नोटिस जारी किया गया वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये नोटिस है किसके लिए? ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी 2024 फॉर एडमिशन टू ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। उसी चीज़ को अब दे दिया है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटीईपी। ये नाम अब दे दिया गया है उसी कोर्स को, 4 साल का बीएड को जो है वो नाम दे दिया गया है क्या? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वही नाम दे दिया गया है। इसमें जो है वो इंडिया लेवल पे आप जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके अंडर जो भी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया गया है उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, फिर आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। अगर आप उस रिजल्ट में आप मेरिट बना पाते हैं तो जो भी आप सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है उसके कट ऑफ के हिसाब से आपको जो है वो एडमिशन लेना होगा। और यहाँ पे अगर आपको जो है वो क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी का नाम दिखा दें, अगर यूनिवर्सिटी का नाम अगर आप लोग देखना चाहें या फिर जो भी आपके पास स्टेट वगैरह है अगर उसमें देखें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखिए स्टेट का नाम दिया हुआ है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे दिल्ली है। और आपको बता दें कि इसमें बिहार का लिस्ट नहीं है, बिहार का लिस्ट नहीं है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए अभी जो है वो आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ, एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिलहाल आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका पीडीएफ आपको जो है वो पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है और कहाँ से करना है। अगर आप बिहार से ही करना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है इसमें जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम भी जो है वो लेट है। बीएड का एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन उसको जो है वो चुनाव के कारण से स्थगित कर दिया गया है, उसके लिए भी कोई डेट वगैरह जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल हम लोग जो है वो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर जो भी अपडेट आता है तो आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा। तो देखिए, जो भी कोर्स आपको करना है उसके हिसाब से पहले सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले लीजिए और अच्छे से जानकारी ले लीजिए। 7 दिन 8 दिन लेके आराम से रिसर्च कीजिए, आराम से पूछताछ कीजिए और आराम से रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लीजिए कि उस सब्जेक्ट में स्कोप कितना है। अगर उस सब्जेक्ट में अच्छा कॉलेज ना भी मिले, अगर आप अच्छे जगह से ना भी करें, तो फिर आप अपने आप से कितना कर सकते हैं और उस फील्ड में आपको जो है वो कितना नॉलेज गेन करना है, कितना नॉलेज आपको प्राप्त करना है, वो चीज़ जो है वो आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से देखें तो अगर आप बिहार में ही रह के ये कोर्स करना चाहते हैं, टीचिंग ही करना है, तो आराम से जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, मेरिट बनाइएगा, एडमिशन होगा। 4 साल का कोर्स है, 4 साल में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। और वैसे नॉर्मल बीएससी या फिर जो ऑनर्स वाला जो बीएससी है या बीए है वो आप कीजिएगा तो आपको उसमें भी 4 साल का कोर्स है और वो भी 4 साल से ज़्यादा होने का चांस है, क्योंकि बिहार में एग्ज़ाम जनरली लेट होता है, ऐसा जो है वो हम लोग देखते आ रहे हैं। तो 4 साल का कोर्स हो सकता है 4 साल से थोड़ा सा आगे खींच जाए। और वो भी बीए प्लस बीएड वाला भी वही हाल है, उसका भी वही हाल है, वो भी 4 साल का कोर्स थोड़ा सा आगे खींच जाता है। तो देखिए, जो भी डिसीजन है आपको खुद लेना है। हम लोग जो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास आपको बता दिया गया है। अगर आप इंडिया लेवल पे ट्राई करना चाहते हैं तो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एनटीए के वेबसाइट पे जाके इस प्रोग्राम का जानकारी ले लीजिएगा। ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है एनसीईटी फॉर किसके लिए है? आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2024 के लिए। तो जो भी जानकारी है आपको पीडीएफ में दिया गया है। पीडीएफ आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कोई वीडियो देख लीजिएगा किसी वेबसाइट पर जाके, या फिर किसी न्यूज़पेपर का कटिंग, खबर
बार कुछ भी जो है वो आप पढ़ लीजिए, अच्छे से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि अभी है टाइम, 30 अप्रैल तक जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का डेट है। तो आराम से आप डिसीजन लीजिए, उसके बाद जो है वो आप अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करवा सकते हैं या फिर अपना सब्जेक्ट जो है वो चुन सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।